Hello to all. Once again, we are here for new concept and one another new completely new topic, that is sinking fund, like how we have to deal with this particular topic if we got the question in our practical exam of BCom honors business mathematics, right? So before that, I have taken one question from loan amortization sheet, because in the last few videos, students are asking ki like if we are going for compounded monthly or compounded quarterly, so we are not getting the zero in our last this and that. तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे एक बार और क्लियर करेंगे फटाफट से, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम जस्ट आई हैव रिटन जस्ट समरी ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, loan amount 20 lakh rupees is given. Now interest rate is 6% and it is written that compounded monthly, right? And years is 2, right? Mean 2-year term period. Now prepare loan amortization sheet. We will talk about case 2 and sinking fund 2, but let's first deal with this in a short and summarized way, right? So let's get start. Again repeating, loan amount 20 lakh. So let's just plot the information. Okay, so first we will writing loan, sorry, then amount is 20 lakh. So 20 lakh. Then next, then we will normally fill the periods, ठीक है? अगर हम यहाँ नॉर्मल अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीरियड्स की बात करते हैं, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसने कहा है 6% है, ठीक है, दैट्स अ रेट, हम उसको बाद में देखते हैं. 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक है. एंड इट इज रिटर्न की जो है ये मंथली है, साल 2 एंड मंथली. एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? तो 2 साल में यानी कि टोटल कितना हो गया? 24, है ना? 2 ईयर्स और हम मंथली पे कर रहे हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी जाने वाली है? 24, राइट? तो हम यहाँ पे जब हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट पीरियड्स में, तो वी विल राइट डाउन. मैं एक बार समझाने के लिए लिखता हूँ. देखो, इक्वल नॉर्मल क्या है लॉजिक? 2 साल तक हमें पे करना है, राइट? और इनटू में लाइक 2 साल और मंथली है तो 12 के हिसाब से, 12 महीनों के हिसाब से टोटल 24. आप चाहो तो नॉर्मल उसको 24 भी लिख सकते हो, बट टू जस्ट मेक इट क्लियर कि पीरियड्स मैंने कैसे लिखे हैं वो, तो दैट इज 2 इंटू में 12, कि लाइक 2 साल तक पे करना है और क्योंकि मंथली है तो इंटू में 12, राइट? तो यानी कि टोटल जो इंस्टॉलमेंट जाने वाली है वो 24 जाने वाली है, वो हमने डायरेक्ट लिख दी. नेक्स्ट इंटरेस्ट लिखेंगे, राइट? अब इंटरेस्ट के लिए देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था कि हम वहां पर उसको डिवाइड करते थे दिस एंड दैट, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी. तो ठीक है, आप बेटा यहीं पे एक बार में उसको डायरेक्ट करके लिख दो, ठीक है? देखो कैसे, इक्वल लिख लो पहले. इंटरेस्ट 6% की बात हो रही थी, तो दैट इज 0.06 डिवाइड, क्योंकि मंथली है ना? तो ये 6% जो वो एनुअली था, मंथली के लिए फिर हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, राइट? क्योंकि अगर साल का 6% है और मुझे मंथली देखना है तो मैं डिवाइड कर देता हूं 12 से, तो पर मंथ के हिसाब से रेट आ जाएगा. तो दैट इज पर मंथ के हिसाब से वो रेट आ गया 0.005. दैट्स एनफ. तो ये 3 पर्टिकुलर चीज हमने यहीं पर स्पेसिफिक कर दी. नाउ वी विल गो फॉर मेन पार्ट. क्योंकि मंथली पे कर रहे हैं तो यहां पे हम लिख देंगे मंथली. नेक्स्ट में हम अपना ओपनिंग बैलेंस अमाउंट लिख देंगे. नेक्स्ट में हम अपने ईएमआई मेंशन करेंगे कि ईएमआई कितनी बनेगी हमारी, क्योंकि हमें लोन रीपे करना है बेसिकली. उसके बाद हम इंटरेस्ट दिखाते थे कि भाई बेसिकली जो मैं ईएमआई पे कर रहा हूं उसके अंदर मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूं, राइट? फिर इस वाले कॉलम में हम क्या लिखते थे? प्रिंसिपल पेड, प्रिंसिपल पेड. एंड नेक्स्ट में हम क्या लिखते थे? प्रिंसिपल ड्यू, कि आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करी थी उसमें कितना प्रिंसिपल पे हुआ था, राइट? और लास्ट में आपके पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट है जो बच गया है. दैट मीन कि जो 20 लाख रुपए का लोन उठाया है उसमें से अभी भी कितना पैसा है जो बच गया है, जो आपको अभी रीपे करना है. दैट इज प्रिंसिपल ड्यू, है ना? और प्रिंसिपल पेड मतलब कि जो आप अपनी फर्स्ट ईएमआई यहां भर रहे हो उसमें से कितना पैसा इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है और कितना पैसा प्रिंसिपल की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर चीजें हमने देखी थी लास्ट
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी। तो अब फिलहाल हम अपने इसकी बात करते हैं, राइट। तो मंथली तो कितने मंथ्स जाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है ना पीरियड, दैट इज 24। तो 24 तक हम इसको नॉर्मल एक्सटेंड कर लेते हैं काउंटिंग को। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे यू कैन यूज दैट वे। तो 24 है तो 5 6 11 12 एंड नाउ 20 21 22 23 एंड 24 हमारा यहाँ पे हो गया, तो हम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमने अपने जो मंथली पीरियड है उसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। ओपनिंग बैलेंस, तो लोन की भाई ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, 20 लाख, तो पहला तो वही है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। ईएमआई के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल पीएमटी, उसको टैप करके सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ रेट इज, हमने पहले ही सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो डायरेक्ट सिलेक्ट करो, सिंपल, कोई डिवाइड कुछ नहीं करना, सीधा रेट सिलेक्ट करो, कोमा। फिर एनपीआर कितनी पेमेंट करनी है, तो पीरियड 24 उसको सिलेक्ट करा, कोमा। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू, तो मैंने बताया था माइनस और 20 लाख, क्योंकि 20 लाख का मुझे अमाउंट पे करना है। नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि ये मुझे पे करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से। और फिर कोमा, फ्यूचर वैल्यू में हमें कुछ फिल नहीं करना होता। एनपी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से, ठीक है, तो मीन जो पेमेंट हमें करनी है मंथ के एंड में करनी है, तो 0 एंड एंटर। तो ये हमारी ईएमआई आ गई इस अमाउंट की। इसके लिए फिर मैंने क्या बोला था कि क्योंकि हमें ईएमआई सेम ही रखनी होती है थ्रू आउट द मंथ, तो हम यहीं पे फॉर्मूले में पहले ही जो है डॉलर लगा लेते हैं, ताकि ये अमाउंट जो है फ्लक्चुएट ना हो, ठीक है। तो डॉलर लगा के आप चाहो तो, अगर आपका कीबोर्ड जो लैब में जब आप एक्सेस कर रहे होंगे, अगर वहां पे F4 काम कर रहा है, तो आप उससे भी सिलेक्ट करके एक बार में लगा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू डू लाइक आई एम डूइंग, लाइक मैनुअली, इंडिविजुअली लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, नाउ इक्वल इंटरेस्ट, दैट इज आपका जो लोन अमाउंट है ना, ओपनिंग बैलेंस जो है उस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको सिलेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट के लिए भाई मल्टीप्लाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन दिस इज, तो सिलेक्ट करो एंड एंटर, सिंपल, ठीक है। नाउ अगेन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहे थ्रू आउट दी पेमेंट्स, तो मैं अगेन यहाँ पे भी क्या करता हूँ, फॉर्मूले में ऊपर जाता हूँ और शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस करके इसे कांस्टेंट कर देता हूँ। नाउ ये भी इंटरेस्ट भी फिक्स हो गया। प्रिंसिपल पेड, अब ध्यान से समझो, प्रिंसिपल पेड दैट इज ईएमआई आपने इतनी पे करी है, उसमें से 10,000 रुपए इंटरेस्ट की तरफ गए हैं, यानी कि जो बचा हुआ है वो कहां जा रहा है, प्रिंसिपल पेड। तो कैसे निकालेंगे, ईएमआई माइनस कर देते हैं उसमें से आपका ये जो इंटरेस्ट है, तो ईएमआई में से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूंगा, तो जो पैसा है वो क्या है, प्रिंसिपल पेड, कि मेरा जो 20 लाख का जो नेट अमाउंट था उसमें 78,641 रुपए जो है वो कट गए हैं, वो मेरा प्रिंसिपल अब पे हो गया इतना। अब बचा कितना फिर, तो दैट इज सिंपल भाई, 20 लाख टोटल था, उसमें से आपने प्रिंसिपल जो पेड है इतना कर दिया है, तो रिमेनिंग विल बी योर लेफ्ट वन, राइट। नाउ अब सेकेंड ईयर जब लगेगा, सेकेंड मंथ की जब इंस्टॉलमेंट होगी, तो ओपनिंग बैलेंस मतलब कितना ड्यू बचेगा आपके पास, तो दैट इज लास्ट का जो था भाई, इतना मेरा बचा था लास्ट ईयर, तो जब नेक्स्ट टाइम जो मैं नेक्स्ट मंथ में जो पे करूंगा, मेरा ओपनिंग बैलेंस यही होगा। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, इतना पता है ना हमें सबको कि भाई लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग होता है वो फर्स्ट का ओपनिंग बन जाता है। तो सेम चीज हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हेयर वी गो। नाउ सिंपली अब कुछ नहीं करना आपको, जस्ट नॉर्मल ड्रैग कर लो, ठीक है। और जहां तक हमारे थे 24 तक थे, तो वो हमने ड्रैग करके इसको फीड कर दिया। नाउ नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, नॉर्मल सिलेक्ट करो एंड ड्रैग करो, ठीक है, डन। अब यहाँ पे 0 0 है क्योंकि अभी वहां फिगर्स नहीं है, तो अपने आप फीड हो जाएंगी, बट हमें पहले अपना बेसिक काम कर लेना है कि कॉपी पेस्ट करके नॉर्मल, इसको एक और रह गया तो नीचे तक, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल ड्यू, इसको मैं थोड़ा फास्ट इसलिए समझाने की कोशिश की क्योंकि मैंने पहले भी इसका कंटेंट डाला हुआ है, तो आप जिनको अगर कुछ इशू आ रहा हो तो आप वहां भी देख सकते हो, अदरवाइज आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां भी पॉइंट आउट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल अब वाइंड अप हो ही चुका है, एंड 24 एंड दिस इज डन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो फाइनल था वो 0 आ गया, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था सर अगर हम मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, तो वो 0 नहीं आ रहा डिसेंडर, तो उसके लिए आप इसी तरह से अपनी कैलकुलेशन को शो करेंगे और अपनी लोन अमोर्टाइजेशन शीट को कंप्लीट करेंगे। सो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आई होप इट्स क्लियर। अगर कहीं भी क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा से वीडियोस को रिव्यू करो, बैक साइड जाओ एंड
दोबारा से देखो एंड अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। वो कह रहा है लेट्स से केस 2, नाउ सेम डाटा इज अबव, लाइक लोन 20 लाख ही है, इंटरेस्ट रेट 6% है, बट और ईयर भी 2 है, लेकिन इस बार उसने कहा है कि इंटरेस्ट रेट इज 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। इट इज नाउ क्वार्टरली, वहां पे ऊपर मंथली था, क्वार्टरली मतलब साल में कितनी बार हो गया, 4 बार, है ना। तो लेट्स से उसी डाटा में चेंज करते हैं। तो मैं इसी डाटा में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो 20 लाख का लोन था वो सेम रहेगा, इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से। अब नया देखो पीरियड्स कितने होंगे, क्वार्टरली की बात हो रही है, मुझे 2 साल तक तो पे करना है ये तो श्योर है, और क्वार्टरली है मीन साल में 4 बार, तो यानी कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी मेरी, 8 सबसे पहले तो, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इक्वल कितना था, 6% था। अब क्योंकि मैं क्वार्टरली पे करूं यानी कि साल में 4 बार करूंगा, तो डिवाइड में 4 कर दूंगा, ठीक है, ताकि पर क्वार्टर का रेट आ जाए। तो वो आ गया 0.015, दैट्स इट। अब देखो इसमें आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जो आपकी एट्थ पीरियड होगा, 8वां जो है, देखो वहां पर 0 अपने आप हो गया होगा, वो देखो 8वां ये रहा एंड योर अमाउंट इज 0, तो यहीं पर आपका जो है डाटा खत्म हो गया, है ना। क्योंकि जब यहाँ पे हम जब मंथली लिखेंगे तो टोटल कितने पीरियड्स हैं, 8 पीरियड्स हैं, तो उसको सिर्फ हम 8 तक ही लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये तो पुराने वाला क्वेश्चन है तो मैंने आगे तक लिखा हुआ था, तो हम सिर्फ 8 तक लिखेंगे और देखो 8 में ही वहां पर वो 0 हो जाएगा, ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो इतना से करना है आपको नॉर्मल, जब भी आप लोन अमोर्टाइजेशन की शीट बना रहे हो। इस बार मैंने थोड़ा समराइज डाटा करा है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगा डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ बच्चों का मैसअप हो रहा है कुछ, तो ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम अगर आई है तो सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं, आप नॉर्मल इस तरह से उसे कीजिए, यू विल गेट योर आंसर एक्यूरेटली, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर क्वेश्चन में लेट्स से वो पूछ ले आपसे, राइट, कि बताइए कि 7th इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना गया है, तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आपके पास शीट है, आप उसमें देखो 7वां है ना, तो ये रहा 7th। इंटरेस्ट पूछा है तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट में क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 7838.24, तो ये हम अपना आंसर लिख देंगे। सेम अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि 30th बताओ, तो जैसे कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 36 तक बनाए थे आई गेस, तो वहां पे 30th देखेंगे, और जो भी पूछ रहा है, अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आप यहां देख लो, प्रिंसिपल ड्यू पूछ रहा है तो आप यहां देखोगे, इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आप इस पर्टिकुलर सेल में देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर देना है अपनी ही शीट में से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डाटा होगा, आप वहां से आराम से कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। ईयरली वाला जो है मैंने लास्ट वीडियोस में कवर कर दिया था, मंथली और क्वार्टरली का दिक्कत बच्चों को आ रही थी, तो उसको हम इस तरह से डील करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज सिंकिंग फंड, राइट। तो कह रहे हैं क्रिएट एक्सेल शीट or Excel spreadsheet to produce sinking fund for an amount of rupees 7 lakh with monthly interest rate of 7% compounded monthly for 2 years, ठीक है। अब यहां देखो यहाँ पे मंथली है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वार्टरली का केस भी आ सकता है, तो जैसे हम अभी मंथली का करेंगे सेम वैसे ही क्वार्टरली का कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। सिंकिंग फंड कितना है, 7 लाख। अब पहले सिंकिंग फंड समझो क्या होता है। देखो सिंकिंग फंड का नॉर्मल फंडा है कि अब इसको हम नॉर्मल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, भाई हमें पता है कंपनी को वो डेट उठाती है, डिबेंचर उठाती है, बॉन्ड उठाती है ना। अब लास्ट में जब वो मैच्योरिटी की बात आएगी तो कंपनी एकदम से इतना सारा पैसा तो ला नहीं सकती, तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर फंड बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ फंड डालते रहते हैं, मंथली टू मंथली या क्वार्टरली, जैसा भी डिपेंड होता है कंपनी की पॉलिसीज पर। और फिर जैसी मैच्योरिटी आती है तो कंपनी के पास उतना पैसा हो जाता है और वो फाइनली उनको पैसा दे देती है, ठीक है, होल्डर्स को। अब क्योंकि कंपनी ये पैसा इकट्ठा करी तो अपने पास नहीं करी, कहीं रखेगी, ठीक है, तो जहां पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसका पैसा भी डिपॉजिट हो रहा है और उस पर वो इंटरेस्ट भी कमा रही है, ठीक है। क्यों कर रही है वो पैसा डिपॉजिट्स, क्यों, क्योंकि उसे फ्यूचर में कुछ पेमेंट करनी है, ठीक है, और फ्यूचर में एकदम से इतना फंड नहीं आ सकता, तो इसलिए वो अभी से तैयारी कर रही है। तो सेम यहां पर क्वेश्चन है कि लेट से हमें एक सिंकिंग फंड शीट क्रिएट करनी है, अगर मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और 2 साल के अंदर, ठीक है, और मंथली पेमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, मंथली मैं पैसा जोड़ूंगा और जहां पे मैं पैसा जोड़ रहा हूं वहां पे लेट से 7% मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो
क्या ओवरऑल सिनारियो रहेगा, तो उसको हम देखते हैं फटाफट से। अपनी एक्सेल शीट पे वापस आते हैं और लेट्स से मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम बात करें यहाँ पे कंटेंट, देखो पहले तो कैसे लिखना है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू लॉजिक भी समझना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के पीछे नहीं भागना कि बस आंसर आ गया दैट्स इट। कॉन्सेप्ट भी समझना है कि क्यों है, क्यों वैल्यू ऐसे भर रहे हैं, क्या जरूरत है सेल बनाने की, दिस एंड दैट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू मीन कि आप स्टार्टिंग में जब पहला महीना है उसमें कितना जोड़ रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैंने अभी तक कुछ जोड़ा ही नहीं है, राइट। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम सेविंग्स करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो जीरो से ही करेंगे ना सबसे पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू जीरो की, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और रेट देख लेते हैं। रेट, तो रेट देखो कितना था, 7% था आई गेस। तो 7% था कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि यहीं पर सारा चीज कैलकुलेट करके दिखा देंगे ताकि फॉर्मूले में फिर डायरेक्ट हम वैल्यू यूज करें। तो अच्छा रेट 7% है, देखो 7%, 0.7 लिखा डिवाइड में, क्योंकि एनुअली है, उसने कहा है मंथली करना है आपको, तो यानी कि तो साल का है, तो अगर पर मंथ देखना होगा तो मैं डिवाइड करूंगा 12 से, एंड दिस विल बी माई मंथली रेट। ठीक है, ओके नाउ पीरियड्स देख लेते हैं। ओके, तो पीरियड्स के लिए अगेन क्या था कॉन्सेप्ट, कि आपके पास 2 साल का टाइम था, है ना, 2 साल का टाइम है, और क्योंकि आप मंथली कर रहे हो दैट मीन कि आपको हर साल 12 पेमेंट करनी है, तो टोटल 24 हो जाएंगी, है ना। तो उसी हिसाब से यहां पे हमने दिखा दिया पीरियड्स 12, क्योंकि मुझे 12 जो है 24 बार, ठीक है 24 बार पेमेंट्स करनी है उस पर्टिकुलर जहां पे मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूं। ठीक है, ताकि मुझे 7 लाख रुपए जो है मिल जाए 2 साल बाद। तो फ्यूचर वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू मीन कि मैं कितने अमाउंट या किस फिगर के लिए कितना अमाउंट एंड में प्राप्त करना चाहता हूं, हाउ मच अमाउंट आई जस्ट वांट टू गेट इन दिस पर्टिकुलर आफ्टर 2 मंथ्स 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए, तो वो कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 लाख रुपीज, तो हमने 7 लाख रुपीज यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये जो डाटा ये हमें रिक्वायर्ड होता है सिंकिंग फंड के लिए, कि भाई प्रेजेंट वैल्यू आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। रेट पहले ही लिख लो। ठीक है, एनुअली दे रखा होगा, मंथली है तो डिवाइड में 12, क्वार्टरली है तो डिवाइड में 4, राइट। ठीक है, पीरियड्स, पीरियड्स मीन भाई कितना टाइम है, 2 साल क्वेश्चन में बोला है, मंथली कर रहे हो तो यानी कि 24 बार पेमेंट जाएगी। क्वार्टरली होता तो 2 साल इंटू में 4, क्योंकि एक साल में आप फिर 4 बार पेमेंट करोगे अगर क्वार्टरली का केस है तो, है ना। फ्यूचर वैल्यू 7 लाख ये मुझे चाहिए, राइट। तो आगे ना आते हैं अपने डाटा पर, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे मंथ्स। नेक्स्ट टैब से फिर हम यहां पहुंच रहे हैं अपनी ओपनिंग बैलेंस पर। ठीक है, देन फिर उसके बाद, और वैसे जब सिंकिंग फंड शीट होती है तो वहां पे लिखा हुआ भी होगा आपके पास, ठीक है, कि आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पे ये मंथ्स था, तो मंथ्स और ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे हम लिख देंगे पीएमटी सिंपल। ठीक है, देन वी कैन राइट डाउन हियर इंटरेस्ट, कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जो मैं मंथली डिपॉजिट करा रहा हूँ या जो साइड में निकाल के पैसा रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर आई विल राइट माय फाइनल अमाउंट, कि एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे टोटल कितना जो है मैं सेव कर पा रहा हूँ, है ना, जो कि क्या होगा, मेरा डिपॉजिट करा हुआ पैसा प्लस उस पे इंटरेस्ट जो मैं कमा रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले मंथ से, तो 1 2, एंड क्योंकि हमें पता है कि मुझे 24 टोटल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो इस बार हम इसको ड्रैग करके 24 तक लेके जाएंगे। चौबीस तक हमें इसे लेके जाना है। ये ब्लैक कलर, तो नाउ हम इसको ड्रैग कर लेते हैं 24 20 20 21 23 24।
ठीक है, यहां तक उसको नॉर्मल ड्रैग कर लिया। ओके चलो ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं। अच्छा ओपनिंग बैलेंस क्या है, और इसको आप इनिशियल बैलेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस भाई कितने से सेव कर रहा हूं, 0 अभी फिलहाल तो 0। ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। पीएमटी, तो पीएमटी के लिए सेम फॉर्मूला, पीएमटी टैब से सिलेक्ट करा। नाउ ध्यान से, रेट, रेट कितना है, ये रहा, इसको सिलेक्ट करा, कोमा। ओके नेक्स्ट, कितनी पेमेंट्स टोटल करनी है, 24, तो 24। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू ऊपर क्या है, 0, तो 0, ठीक है, कोमा। नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू, तो माइनस लगाकर, और फ्यूचर वैल्यू इस बार मुझे 7 लाख रुपए चाहिए, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देन कोमा, 0 से स्टार्ट है तो 0 एंड एंटर। तो ये आ गई आपके पास कि यानी कि मुझे मंथली जो है 27,257 रुपए 47 पैसे जो है जोड़ने होंगे, निकालने होंगे हमेशा प्रॉफिट में से अपने। अगेन क्योंकि भाई सेम रहेगा थ्रू आउट, तो सेम चीज सेम रखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डॉलर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास डॉलर के सिंबल लग गए, ठीक है। तो आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे अमोर्टाइजेशन की शीट होती है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बट थोड़ा सा लॉजिक समझना है कि यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट के लिए सेम चीज, इक्वल ओपनिंग बैलेंस ये रहा, उस पर इंटरेस्ट लगाना है तो स्टार लगाया मल्टीप्लाई के लिए और रेट लगा दिया, रेट हमारा ये रहा एंड एंटर, तो 0, ठीक है। और लॉजिक क्लियर है, 0 ही होगा इंटरेस्ट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 0 है। और अगेन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये रेट फ्लक्चुएट करे, तो मैं इस रेट के साथ भी डॉलर लगा दूंगा, ताकि ये आगे तक जब नीचे मैं इसको ड्रैग करूं तो ये रेट चेंज ना हो जाए। फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट देखो बेटा, फाइनल अमाउंट मीन ओपनिंग प्लस जो आप मंथली जो आपके पास था प्लस इंटरेस्ट एंड एंटर, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट मीन कि टोटल मेरे पास कितना होगा, तो भाई मंथ में अभी हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, जो हम बैलेंस लेकर आए हूं तो वो 0 था। मंथली हमने इतना पैसा निकाला, जोड़ा अपने प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट उस पर अभी कुछ नहीं मिला, और ये टोटल हमारे पास फाइनल अमाउंट है। सेकेंड मंथ में जब हम जाएंगे तो अब मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो पहले तो ये है, ठीक है, फाइनल अमाउंट जो है इतना मेरे पास अभी है ऑलरेडी। पीएमटी अगेन क्योंकि ये तो अब सेम ही रहने वाली है, तो उसको पहले ड्रैग कर लेते हैं 24 तक। चलो ये हो गया काम हमारा यहाँ पे फिनिश। अब इसमें हम इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने कांस्टेंट लगा के फिक्स कर ही दिया था, तो इसको भी ड्रैग करके एंड करते हैं, तो ये हो गया ड्रैग। अब हम चलते हैं आगे, फाइनल अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट के लिए भी सेम चीज, फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ था, और डॉलर लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे वो अलग अलग चाहिए, हर साल अपडेट होते रहेंगे। ये यहाँ पर अमाउंट आ गए। नाउ अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ड्रैग कर देते हैं 24 तक एंड हेयर वी गो। अब ना यहाँ पे आप एक चीज आप देखो, लोन शीट में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, लास्ट वाला जो सेल होता है वो 0 हो जाता है ना। लोन जो आपकी सिंकिंग फंड शीट है, अब इसमें तो कितना चाहिए था, फ्यूचर में आपको 7 लाख रुपए चाहिए था, जैसे ही 24वें महीने में आप पेमेंट करोगे, तो आप क्रॉस चेक करोगे जब अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप देखो 24वें महीने की जब आपने पेमेंट की थी, तो टोटल अमाउंट देखो आपके पास कितना आ गया, 7 लाख। ये 7 लाख अमाउंट था जो बेसिकली आपको चाहिए था, और उसी के लिए आपने पूरी प्लानिंग भी करी थी, और 7 साल बाद आपके पास वो 7 लाख रुपए बन गए, जुड़ गए। और जब अब 2 साल बाद जो भी जिस भी पर्पस के लिए आपने जोड़ा था, डिबेंचर रिडीम करने थे या कुछ भी XYZ, कोई पर्टिकुलर लेट से कार की कोई पेमेंट करनी थी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जुड़ गए। कि किसी पापा को लेट से किसी के पेरेंट्स को, फादर को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 2 साल बाद लेट से वो 12th पास करने वाला था, कर लेगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए उसको किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ पेमेंट फीस चाहिए, तो उनके जो फादर हैं उन्होंने लेट से 10वीं क्लास से अपने बच्चे के लिए अपने 27,000 रुपए निकालने शुरू करे, और इस तरह से 7 लाख रुपए जुड़ गए, ताकि जब डेट आएगी, फाइनल टाइम आएगा, तो उनको इधर उधर ना दौड़ना लगानी ना पड़े, उनके पास पहले से ही सेट हो प्लान। तो ये होता है सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट, और इस तरह से आप उसको न्यूमेरिकली करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट या क्वेरी आ रही है तो प्लीज कमेंट, और जो भी आपको लगे कहीं पे भी डाउट है तो उसको क्लियर करो, चाहे कॉन्सेप्ट की बात हो, नॉर्मल फॉर्मूले की बात हो, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो,
या कुछ भी हो, सेम इसी तरह से इसमें भी ये कहा जा सकता है क्वेश्चन में, लेट से कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो 15th मंथ की जो पेमेंट गई है उसमें इंटरेस्ट कितना था। तो कुछ नहीं करना आपको, बस नॉर्मल अपनी टेबल देखो भाई, 15th ये रहा और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट हमारा ये रहा, तो 2312, तो मेरा आंसर होगा कि जो इंटरेस्ट है वो 2312 है। ठीक है, सेम वो कह दे कि लेट से बताइए कि 20वें महीने में आपका कितना टोटल अमाउंट बना था, तो 20वें महीने में फाइनल अमाउंट देखो कितना था, 5,76,443 की 5,76,443। तो इस तरह से आप अपनी टेबल से ही डाटा का आंसर लिख लेंगे। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। So best of luck for all those students who are going to face their practical of business mathematics, especially in Delhi University. Thank you.